हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार वैसे तो आईपीएल चल रहा है, उसकी हम कवरेज आप तक पहुंचाते रहते हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा घमासान हुआ है, बड़ा भूचाल आया है, तो वो खबर आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में ड्रामेबाजी होती रहती है और एक बड़ी ड्रामेबाजी जो है वो अनफोल्ड हुई है, जहाँ पर दो फॉर्मेट्स के कप्तान एक दूसरे से जो है वो ड्रेसिंग रूम में तू मैमे पे जो है वो उतर आए। क्या पूरी खबर है पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से और लो जो है वो पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में ना सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से बल्कि कंडक्ट के हिसाब से भी जो है वो छू लिया है। दिखाएं जी पहली पूरी इंफॉर्मेशन, उसके बाद इस पर जो है बातचीत करेंगे। टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मचा घमासान और ये शान मसूद और शाहीन आफरीदी में तीखी बहस हुई है। रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है ड्रेसिंग रूम में दोनों खिलाड़ियों में जो है वो तलवारें खिंच गई, मतलब कि बहस हो गई। सीरीज़ के पहले टेस्ट में बांग्लादेश जो है बांग्लादेश से हार गया था पाकिस्तान और उसके बाद ये हुआ, वो मैच खत्म हो गया मगर खबर अब निकल कर आई है क्योंकि बांग्लादेश से लगातार तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा। शान मसूद ने ड्रेसिंग रूम के अंदर गेंदबाजों के ऊपर और ख़ास तौर पर यहाँ पर शाहीन आफरीदी की जो गेंदबाजी थी उसकी स्पीड के ऊपर बात करी कि उससे जो है हमें एज नहीं मिल रहा और हमारे गेंदबाज अप टू दी पोटेंशियल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जिसके बाद इतनी बात सुनने के बाद जो है शाहीन आफरीदी भी थोड़े से आग बबूला हो गए और उन्होंने भी कह दिया कि भाई पहले आप अपनी बल्लेबाजी ठीक करें और उसके बाद जो है वो गेंदबाजों पर जो है वो दोष मंडे। तो इस तरीके का पूरा हिसाब किताब जो है वो टर्न आउट हुआ है। कुछ नया नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट में होता है, सदियों से हम देखते आए इस तरीके की खबरें जो हैं वो बाहर आती रही हैं, मगर ये सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है। अब टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एक तो आगे बताएंगे क्या हाल है WTC के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, शर्मनाक हाल है और उसके बावजूद ये सारी बातें अगर सच है तो ये बहुत कंसर्निंग है। बिल्कुल कंसर्निंग है और हमेशा हमने देखा है कि चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, अगर कोई गलतियां यहाँ पर होती है तो आई थिंक एक कलेक्टिव अप्रोच यहाँ पर होना चाहिए कि भाई गलती दोनों तरफ से हुई। अगर बल्लेबाजों ने अच्छा नहीं किया तो गेंदबाजों ने भी अच्छा नहीं किया। आई थिंक वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं वो किसी न किसी प्लेयर्स पर या किसी न किसी जो है वो एक खिलाड़ी पर जो है वो दोष मढ़ देते हैं कि भाई इसकी वजह से हम नहीं जीत पाए या फिर ये तमाम सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से हम नहीं जीत पाए, और वही चीज़ें जो है वो आपको और भी ज़्यादा जो है वो टीम में पीछे तक लेकर जाती है। चाहे वो टेस्ट मैच की बात करें, चाहे हम T20 की बात करें या फिर ODI फॉर्मेट की बात करें, हर तरफ जो है वो पाकिस्तान टीम का जो है वो एक तरीके से हालत उनकी वैसी ही है। हमेशा हमने देखा है कि अगर आप टीम के साथ परफॉर्म करेंगे, कोई एक प्लेयर अगर नहीं चल रहा है तो दूसरा प्लेयर जो है वो आके अच्छा करता है। हम भारतीय टीम की बात करें, बाकी टीमों की बात करें, वही चीज़ें आई थिंक वो अडॉप्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो लगातार हमने देखा है कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी वहाँ पर लेकर आते हैं कि भाई वहाँ पर वो शतक लगाएंगे, वहाँ पर वो करेंगे, और अगर वहाँ पर नई चीज़ें होती हैं तो उनको ये लगता है कि भाई अगर मैंने अच्छा किया है तो बाकी चीज़ें अगर नहीं हमारे फेवर में हुई तो वो गेंदबाजों ने या फिर बल्लेबाजों ने वैसा किया। तो ये चीज़ें जो है वो नई नहीं है कि पहली बार हमने ऐसा सुना है। वो पाकिस्तान की टीम में जो है वो हर एक फॉर्मेट में ऐसा चला आ रहा है और ये चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा क्लैश हो जाती है क्योंकि साल 2024 में भी ऐसा ही कुछ बाबर आजम और शान मसूद के बीच में हुआ था, जहाँ पर कुछ कैचेस ड्रॉप हुए थे। बाबर आजम से अच्छा प्रदर्शन भी नहीं किया था, 0 पर आउट हुए थे पहली पारी में। उसके बाद से ही बहुत सारी चीज़ें हारने के बाद बांग्लादेश से ही वो मैच खेला गया था और वहाँ पर जो है वो हार मिली थी और हार का ठीकरा जो है वो एक दूसरे पर फोड़ा गया। तो ये आई थिंक नई बात नहीं है और ये चीजें आपके क्रिकेट को और भी पीछे तक लेकर जाती हैं। बिल्कुल जी, क्रिकेट को पीछे लेके जाती हैं। वैसे बात करें ना शाहीन आफरीदी, इसके बाद हुआ क्या, मतलब ये तो चलो भाई कोई कह सकता है कि भाई ऐसे ही है, मतलब बिना कोई सबूत नहीं है इस बात का, रिपोर्ट्स हैं और ये वो, मगर इसका असर भी हुआ। तभी हमने इस न्यूज़ को पिक भी किया। कितना सही है कितना गलत है वो तो फिर हम उस पर नहीं जा सकते अभी, मगर हुआ क्या है कि जो कंटेक्स्ट है, जो माहौल है, वो दिखा रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्योंकि हुआ क्या कि दूसरे टेस्ट मैच से शाहीन आफरीदी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। वो भी आपको दिखा देते हैं। पहले टेस्ट मैच में वो खेले थे, 2 पारियों में मिला के 5 विकेट लिए थे, इतना बुरा कोई प्रदर्शन नहीं था। शान मसूद ने अफरीदी की गेंदबाजी पर जो है वो सवाल उठाया था और अफरीदी की गेंदबाजी स्पीड को लेकर जो है वो टकराव हुआ। अफरीदी ने, हुआ क्या है कि पिछली 23 पारियों में अगर आप टेस्ट मैचेस में देखें तो उन्होंने एक पारी में 5 नहीं लिया है, मतलब एक पारी में 5 विकेट उन्होंने हासिल नहीं किए और ये पिछले 23 पारियों से ऐसा हो गया है। उनसे उम्मीद ज़्यादा की जाती है, उनसे उम्मीदें बड़ी की जाती हैं, इसलिए जब वो उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो मायूसी भी हाथ लगती है। उसको रखने का तरीका, उसका तौर तरीका कुछ और हो सकता है, आपसी बात करने का तौर तरीका और हो सकता है, गेम को आगे ले जाने का तौर तरीका कुछ और हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि आपकी बहस हो जाए और अगले मैच में दूसरा खिलाड़ी जो कप्तान नहीं है, दूसरे फॉर्मेट में कप्तान है ज़रूर वो ODI के अंदर, आप उसको प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दो। किसी ने नहीं बोला कि भाई उनको कोई इंजरी है,
सीधा प्लेइंग 11 में वो नहीं है। अब इंजरी है या नहीं है, मगर ये है कि धुआं उठ रहा है, आग तो जरूर लगी है। बिल्कुल। और देखिए मतलब खींचतान जो है वो पहले से भी थी, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेयर्स को ये कहेंगे कि भाई आपकी वजह से हम मैच हारे, एक कलेक्टिव अप्रोच हो सकता है, फेल्योर हो सकता है कि वहां से आप मैच को जो है वो अपने पास नहीं ले पाए। 268 रनों का यहाँ पर चौथी पारी में पीछा कर रही थी, और ये एक तरीके से बल्लेबाजों की गलती यहाँ पर हुई। अगर वहां पर अगर आपकी गेंदबाजी थोड़ी सी फीकी हो जाती है, हमेशा हमने वही देखा है कि कोशिश की जाती है कि अगर गेंदबाजी वहां पर अच्छी नहीं हुई तो बल्लेबाज जो है वो मैच को जिताने का काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई तो वहां पर गेंदबाज सेम चीजें वो रिपीट करते। तो एक तरीके से फेल्योर जो होता है वो किसी एक प्लेयर्स पर मरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को बुरा लगता है कि भाई अगर कह दिया जाए कि आपकी जो गेंदबाजी वो बहुत स्लो थी, मतलब जो आपकी रफ्तार है वो 150 के ऊपर अगर मानी जा रही है, 140 के ऊपर मानी जा रही है, और उससे अगर स्लो आप कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके हित में नहीं है। वो चीज़ें आप कंपैरिजन अगर आप करने लगें कि उन टीम के कप्तान ने, उस टीम के प्लेयर ने जो है वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और गेंदबाजी की वजह से जो है वो मैच को हम हार गए, तो आई थिंक वो चीज़ें कोई भी प्लेयर जो है वो इस तरीके से आपको जवाब देगा ही, और ये चीज़ें आगे बढ़कर जो है वो टीम के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप इंडिविजुअल टकराव यहाँ पर देखेंगे तो वो मैच में भी उसका असर देखने को मिल सकता है। और जो भी चीज़ें हो, यहाँ पर कोई भी खबर नहीं आई कि उन्हें इंजरी हुई, क्या तकलीफ है, क्या चीज़ें हैं। और ये ड्रेसिंग रूम के माहौल के बाद जो चर्चाएं थी कि भाई ड्रेसिंग रूम में जो है वो गहमा गहमी नजर आई है, तू मैं वहाँ पर नजर आ रही थी, तो वो चीज़ें जो है वो आप अगर प्लेयर्स पर निकालेंगे, टीम पर निकालेंगे, तो वो चीजें कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए, पल के लिए आपके लिए सुकून दे सकता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल टीम की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, तो आई थिंक उसके लिए जो है वो बेनिफिट यहाँ पर नजर नहीं आने वाला। बिल्कुल जी। और इसका बेनिफिट जो है वो WTC के पॉइंट्स टेबल में, टेस्ट मैचेस अब खेलते हो तो किस लिए खेलते हो? क्या आपको WTC का खिताब जीतना है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक पॉइंट टेबल है, उसके अंदर आप टेस्ट मैचेस जीतते हो, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। हुआ क्या कि पहले आप तो टेस्ट मैच हारे, चलो उसके तो पॉइंट कटेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे आपको पॉइंट्स। आपने क्या किया, स्लो ओवर रेट भी कर दिया, वो भी टेस्ट मैच के अंदर। उसमें मैच रेफरी ने अंक काट लिए, तो आपकी जो पोजीशन थी वो और खराब हो गई। ठीक है, दिखाता हूं पूरी इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ। ये लड़ाई झगड़ा कह लीजिए, जो भी ये खराब परफॉर्मेंस, उसके साथ आप कपल अप कर लीजिए। हार के बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा, और ये बाद में हुआ टेस्ट मैच के बाद। स्लो ओवर रेट के कारण मैच रेफरी ने 8 अंक काट लिए आपके। अंक कटने के बाद WTC के पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर टीम आ गई। 9 टीमें पूरी हैं, 8वें नंबर पर पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी उनसे ऊपर है। WTC के फाइनल में पाकिस्तान का पहुंचना अब लगभग नामुमकिन हो गया है, और दूसरे टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश जो है वो कड़ी टक्कर दे रहा है। पहले दिन के खेल के बाद 278 रन बांग्लादेश ने बना दिए, पाकिस्तान ने अभी 21 रन बनाए, 6 ओवर का ही गेम हो पाया। डे 1 जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया। तो ना सिर्फ मैच हारे, ना सिर्फ उसके अंदर आपसी रंजिश हुई और वो खबरें अब बाहर आ रही है, बल्कि WTC जिसके लिए आप खेल रहे हो, जिसके लिए सब हो रहा है, उसके अंदर भी आपका बुरा हाल है। क्या कहाँ ही क्रिकेट जा रही है पाकिस्तान की ना। और ख़ास तौर पर जितना बड़ा फॉर्मेट होता जाता है उतना एक्सपोज खिलाड़ी होते चले जाते हैं। छोटे फॉर्मेट में T20 के अंदर फिर भी उनमें थोड़ा सा स्पार्क रहता है, जैसे ही बड़ा फॉर्मेट होता है, ODI आता है, टेस्ट क्रिकेट आता है, बुरी तरीके से फ्लॉप। इवन बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर उनकी एक्सपोज कर दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो हम हर एक फॉर्मेट की बात करते हैं, खासकर हम T20 की बात करें, वहाँ पर जो है वो छोटी टीमें आपको हराकर चली जाती है, वहाँ पर जो है वो आपका इतना बुरा हश्र हो रहा है। और टेस्ट फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पेशेंस का गेम होता है, और वहाँ पर अगर आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे अपनी टीम के साथ, अपने प्लेयर्स के साथ, अपने टीम मेट्स के साथ, वहाँ पर एक बातचीत होती है, चलिए ठीक है आपने एक बात कह दी कि भाई इस वजह से हमारे, अगर वहाँ पर कह भी दिया गया कि भाई अगर गेंदबाजी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले गेंदबाज नाहिद ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, जिसकी बदौलत बांग्लादेश ने मुकाबला जीता, तो अगर थोड़ा कंपैरिजन कर दिया गया तो उसकी वजह से आप इस तरीके से ब्लेम गेम अगर आप खेलते हैं तो वो आपके लिए सुकून दे सकता है, आपके दिमाग को सुकून दे सकता है। लेकिन अगर हम टीम की बात करें, एक कलेक्टिव अप्रोच की बात करें, वहां पर जो है वो टीम के लिए ये चीजें सही नहीं है। आगे आने वाले समय में हर कोई चाहता है पॉइंट्स टेबल पर वो धाक जमाए, जिससे कि वो टॉप 2 में रहे, जिससे वो फाइनल खेलने का मौका मिले। लेकिन पाकिस्तान, मतलब ठीक है वो चीजें तो बात की बात है, लेकिन पॉइंट्स भी आपके कट रहे हैं, तो इसके लिए चीजें आपके लिए ही होंगी। आप सब चीज़ें जो है वो एक तरीके से देखी जा रही हैं, हर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखा जा रहा है। और हमेशा हमने देखा है कि अगर आप इस तरीके से मैदान पर आएंगे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे और एग्रेशन वहाँ पर दिखाएंगे, तो वो आपके लिए बैकफायर करता है, वो आपके लिए जो है वो बेनिफिट नहीं होता है। तो पाकिस्तान की टीम अपने ही एक तरीके से जो कुआं है उसमें गिरती नजर आ रही है। हर एक प्लेयर जो है वो एक अलग तरीके की धारणा, उनकी हर एक प्लेयर की जो है वो एक अलग सोच है। यहाँ पर टीम
को ध्यान में ना रखते हुए अपनी अपनी चीज़ों को लेकर अगर आप आगे चलेंगे, चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हर किसी के बीच में होती है, लेकिन अगर आप जब देश की बात आती है, जब टीम की बात आती है, तो आप एक तरीके से एक सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान की टीम हमेशा हमने देखा कोई नई बात नहीं है उनके, चाहे वो पीसीबी चेयरमैन की बात कर लें, उनके कोचेस की बात कर लें, उनके कप्तान की बात कर लें, तो चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, और वो बदलाव जो है उन्हीं के लिए जो है वो बैकफायर कर जाते हैं। तो आई थिंक क्या कुछ यहाँ पर इसका दुष्परिणाम हुआ वो आप सब जानते हैं। 8 पॉइंट जो है वो काट लिए गए, और पॉइंट्स टेबल पर जो है वो हर एक मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करता है। लेकिन हाँ, पर पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने ही उठापटक में, अपने ही जो एक तरीके से जो लूप है उसमें फंसी नजर आ रही है, और वो चीज़ें जो है उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। और ये चीजें उनके प्लेयर्स के लिए, उनके जो कप्तान है उनकी टीम के लिए, वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि रायता पूरा फैला हुआ जो है ना वो नजर आ रहा है। ऊपर से क्या है कि मोहसिन नकवी को अभी इंडिया आना है, ठीक है, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी। टीम की परफॉर्मेंसेज रहती, टीम के खबरें ऐसी निकल कर आती हैं, दुनिया भर में वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, किस मुंह से करते होंगे। अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी उन्होंने लौटाई नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं कैसे ये सब चल रहा है और किस तरीके से आप अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हो। खैर, वो पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं, एक आईसीसी की मीटिंग है जिसके लिए भारत आना है, इनविटेशन उनको भेज दिया गया। उन्होंने अपने यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री से जो है वो मांगा है कि भाई हमें इजाज़त दें तो हम चले जाएंगे। आईसीसी की मीटिंग है जो कतर में होनी थी बेसिकली, मगर वहाँ पर क्योंकि अभी ये इस तरीके का तनावपूर्ण हालात हैं तो फिर उसको जो है अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए।